नए मोटर व्हीकल एक्ट लागू होने के बाद पूरे देश में अफरा तफरी का माहौल है। जुर्माने के नाम पर इतने पैसे वसूले जा रहे हैं कि सुनकर आपके होश उड़ जाएं। इन सबों के बीच एक अच्छी खबर कर्नाटक हाई कोर्ट से आई है जो थोड़ी राहत देने वाली है। आदाब, मैं हूं अंजर आफाक और आप देख रहे हैं मिलत टाइम्स। मोटर व्हीकल संशोधन अधिनियम पास होने के बाद यातायात नियमों का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई शुरू हो गई है। ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों पर नए अधिनियम के मुताबिक जुर्माना लगाया जा रहा है, वो भी जुर्माना इतना कि सुनकर आपके होश उड़ जाए। एक आदमी ने 25,000 की ऑटो खरीदी थी, पर ट्रैफिक पुलिस ने उसके ऊपर 47,500 का जुर्माना लगा दिया। तो वहीं 15,000 की स्कूटी वाले एक आदमी पर 23,000 का जुर्माना लगा दिया गया। नए मोटर व्हीकल एक्ट के लागू होने के बाद देश भर में अफरा तफरी का माहौल है। ट्रैफिक और वाहनों संबंधी नियमों की अनदेखी को लेकर भारी जुर्माने की व्यवस्था के बाद कई तरह के सवाल भी उठने लगे हैं। लेकिन इसी बीच एक खबर यह है कि कर्नाटक हाई कोर्ट ने कहा है कि खराब सड़कों की वजह से अगर लोगों को चोट या नुकसान होता है तो वो नगर पालिका से मुआवजा मांग सकते हैं। इस खबर और भारी जुर्माने के नियमों की खबरों की तमाम हलचलों के बीच अब सवाल है कि नियम कायदे की एक व्यवस्था का पालन न करने पर आम जनता को इतनी कीमत चुकानी पड़ रही है, तो बेहाल और खतरनाक व्यवस्थाओं के लिए सरकार या प्रशासन की जवाबदेही के लिए कौन जिम्मेदार है। देश की सड़कों और ट्रैफिक व्यवस्था का हाल यह है कि सुप्रीम कोर्ट ये टिप्पणी कर चुका है कि आतंकी वारदात के कारण होने वाली मौतों से ज्यादा आंकड़े बदहाल सड़कों की वजह से मौतों का है। इसी संदर्भ में गार्जियन की एक रिपोर्ट का शीर्षक था, आतंकवाद से ज्यादा खतरनाक है सड़कें। सड़कों की क्वालिटी के बारे में अगर बात की जाए तो ग्लोबल इकोनॉमी.com के अनुसार भारत इस मामले में 53वें नंबर पर है। मिलत टाइम्स की वीडियोस देखने के लिए यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज लाइक करें। ताज़ा तरीन खबरों और मज़ामीन के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.millettimes.com। हमारी ये वेबसाइट उर्दू, हिंदी, इंग्लिश तीनों लैंग्वेज में मौजूद है।